अमरवाड़ा क्षेत्र में शनिवार को एक पागल सियार गांव में घुस गया। गांव में घुसने के बाद सियार ने 11 लोगों पर हमला कर उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। बहन की शादी का कर्ज चुकाने 12 किलो चांदी चुराई। छिंदवाड़ा में जेवर कारखाना कर्मचारी गिरफ्तार, 15 लाख की चांदी के साथ पकड़ाया। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में की गई टिप्पणी को अशोभनीय बताते हुए महिला कांग्रेस ने उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने कहा है। छिंदवाड़ा मुख्यालय के ग्राम पंचायत पुलडोह के अंतर्गत आने वाले घोघरा गांव के लोगों ने थामा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का दामन। अब गांव के भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी के साथ मिलकर करेंगे आंदोलन। देवरावेन भलावी गुमराह कर सदस्य बनाने का कांग्रेस ने लगाया भाजपा पर आरोप। कांग्रेस कार्यालय बिछुआ में हुआ बड़ा खुलासा। अमरवाड़ा जबलपुर रेंज के डीआईजी राकेश सिंह अमरवाड़ा थाना पहुंचे। विश्व पर्यटन दिवस पर तामिया में तामिया मैराथन का हुआ भव्य आगाज। तामिया की घाटियों में दौड़े देश के 9 राज्यों और 20 जिलों के धावक। बच्चों की किडनी की बीमारी को लेकर परासिया विधायक सोहन वाल्मीकि बैठे 1 दिवसीय अनशन पर। स्वास्थ्य विभाग पर लगाए गंभीर आरोप। अमरवाड़ा क्षेत्र में शनिवार को एक पागल सियार गांव में घुस गया। गांव में घुसने के बाद सियार ने 11 लोगों पर हमला कर उन्हें बुरी तरह से घायल कर दिया। घायलों में महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल हैं। सूचना पर पहुंचे वन अमले ने तत्काल घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया। प्राथमिक इलाज के बाद घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां सभी का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल सभी की हालत में सुधार बताया जा रहा है। जानकारी अनुसार घायल अनुबाई के मुताबिक वह मवेशी छोड़ रही थी। इस दौरान मक्के के खेत में से एक सियार ने आकर उसका पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ते ही महिला ने शोर मचाया। शोर सुनते ही आसपास में मौजूद लोग वहां पहुंचे तो सियार ने उन पर भी हमला कर दिया। खेत के बाद सियार गांव की ओर भागा और बाहर निकलते निकलते उसने 11 लोगों पर हमला कर दिया। घायलों में 5 बच्चे भी शामिल हैं, जिनमें से एक बच्चा 4 वर्ष का भी है। वहीं 2 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल हैं। सूचना मिलते ही वन अमले की टीम मौके पर पहुंच गई। सभी घायलों को पहले अमरवाड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया। कहाँ रहते हो? कब की घटना है ये? कितने लोगों को काटा है? अच्छा, स्कूल में भी घुस गया था क्या? पानी दे क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? बहन की शादी का कर्ज चुकाने 12 किलो चांदी चुराई। छिंदवाड़ा में जेवर कारखाना कर्मचारी गिरफ्तार, 15 लाख की चांदी के साथ पकड़ाया। छिंदवाड़ा में 12 किलो शुद्ध चांदी, कुल 19 किलो चांदी का रॉ मटेरियल कारखाने के ही कर्मचारी ने चुराया था। पुलिस ने उसे करीब 15 लाख की चांदी सहित गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने वीपी एंड सन्स नामक चांदी के जेवर बनाने के कारखाने से चोरी के मामले में शनिवार को खुलासा किया। आरोपी ने बहन की शादी का कर्ज चुकाने के लिए चोरी करने की बात कही। दरअसल संतोष सोनी, 46, निवासी रघुवंशीपुरा शक्ति चौक ने 24 सितंबर को कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनके कारखाने से 23 सितंबर को स्टॉक मिलान के दौरान 19 किलो चांदी का रॉ मटेरियल, जिसमें 12 किलो शुद्ध चांदी शामिल है, चोरी होना पाया गया। संदेह कारखाने में काम करने वाले कर्मचारी सचिन सोनी पर था। मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच की। बस स्टैंड के पीछे से पकड़ा गया आरोपी थाना प्रभारी कोतवाली के नेतृत्व में गठित विशेष पुलिस टीम ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर आरोपी की तलाश शुरू की। सिवनी, लखनादौन,
चौरई और आसपास के संभावित ठिकानों पर लगातार सर्च के बाद 26 सितंबर को पुलिस ने आरोपी सचिन सोनी 26 को छिंदवाड़ा बस स्टैंड के पीछे से दबोच लिया। शादी के कर्ज चुकाने के लिए चोरी पूछताछ में सचिन ने स्वीकार किया कि उसने अपनी बहन की शादी में हुए कर्ज को चुकाने के लिए पिछले 5 माह में आधा किलो करके चांदी चुराई थी। आरोपी ने चोरी की गई चांदी को घर में ही छिपा रखा था और दिवाली पर इसे बेचने की फिराक में था। तो सोनी है जो कि शक्ति चौक छिंदवाड़ा के रहने वाले हैं। ये चांदी के बड़े व्यवसायी है। शक्ति चौक में इनकी BS एंड सन्स के नाम से चांदी के जेवर बनाने का कारखाना है, जिन्हें रिपोर्ट की थी कि उनके कारखाने से चांदी 19 किलो जो रॉ मटेरियल है और उसको शुद्ध करने पे वो 12 किलो चांदी रह जाती है, जिसकी कीमत कम से कम 15 लाख रुपए के आसपास है। यह कारखाने कर्मचारी द्वारा चोरी कर ली गई, जिसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, श्रीमान CSP महोदय उनको जैसे अवगत कराया गया, उन्हें तत्काल इसको गंभीरता से लेते हुए टीम का गठन किया। टीम का गठन करने पर आरोपी की तलाश की गई। तो आरोपी जो है सचिन सोनी के आरोपी के रूप में सचिन सोनी की तस्दीक की गई, जिससे पकड़ा गया, पूछताछ की तो उसके द्वारा ये बताया गया कि मेरे घर शादी होने के कारण उसने जो कर्ज लिया था, कर्जा होने के कारण इसने कारखाने में चोरी की, जो छोटे छोटे रूप में काफ़ी महीनों से चोरी करते जा रहा था। चोरी का जो माल है वो कुल 19 किलो चांदी जो रॉ मटेरियल है और 12 किलो फाइन चांदी है, जिसकी कुल कीमत है 15 लाख रुपए, जो कि उससे बरामद की गई। बरामदगी में ASI ब्रजेश, आरक्षक विकास, आरक्षक सागर डहरिया, शैलेश और साइबर सेल में पदस्थ नितिन और आदित्य का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय द्वारा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में की गई टिप्पणी को अशोभनीय बताते हुए महिला कांग्रेस ने उनसे सार्वजनिक रूप से माफी मांगने कहा है। इस संबंध में शनिवार को जिला अध्यक्ष किरण चौधरी और प्रभारी मंच बैस ने पत्रकार वार्ता ली। किरण चौधरी ने कहा कि भाजपा के एक वरिष्ठ मंत्री का शर्मनाक बयान न केवल महिलाओं का अपमान है, वरन वे भाई बहन के पवित्र रिश्ते को अपमानित कर रहे हैं। उनका यह बयान गरिमा के खिलाफ है। इस अभद्र टिप्पणी पर उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। चौधरी ने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय महिलाओं को लेकर ऐसे बयान पहले भी देते आए हैं। ये टिप्पणियां अपमानजनक तो हैं कि बल्कि समाज की गरिमा को चोट पहुंचाती है। मंजू बैस ने कहा कि एक और मंत्री विजय शाह ने भी फिर से महिलाओं को लेकर टिप्पणी की है, जबकि उनके खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक महिला सेना अफसर को कहे गए अपशब्दियां को लेकर FIR दर्ज हो चुकी है। सिर्फ यही है कि आप जनता तक हमारी आवाज को पहुंचाएं कि आज भाजपा के नेता जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो कहां तक सीमित है, और आज जिस तरह से बहन भाई के पवित्र रिश्तों पे उन्होंने एक गंदी टिप्पणी की है, उस बात को भी जनता तक पहुंचाई जाए। और जिस तरह से आज महिलाओं के वस्त्र पे भी ये टिप्पणी करते हैं, वो बात भी जनता तक और हमारी बहनों तक पहुंचे, ताकि उन बहनों को समझ में आए कि किस तरह से ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं और ये बातें सिर्फ कागज। अमरवाड़ा जबलपुर रेंज के DIG राकेश सिंह अमरवाड़ा थाना पहुंचे हैं, जहां उन्होंने थाने का निरीक्षण किया, यहां के रिकॉर्ड रूम हवालात सहित सभी व्यवस्थाओं की जानकारी ली और लंबित प्रकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इसके अलावा उन्होंने कहा कि क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को बरकरार रखा जाए, पब्लिक का सपोर्ट किया जाए। थाने की व्यवस्था को देखते हुए उन्होंने खुशी जाहिर की। इस दौरान थाना परिसर में विराजमान मां जगत जननी जगदम्बे की प्रतिमा के समक्ष नशा मुक्ति की झांकी और यातायात के नियमों का पालन करने के लिए झांकी बनाई गई है, जिसका भी अवलोकन करते हुए उन्होंने कहा कि इसका अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें और लोगों से भी उन्होंने अपील की है कि वाहन चलाते समय हेलमेट और 4 व्हीलर चलाते समय सीट बेल्ट जरूर लगाएं। वहीं पुलिस क्वार्टर बनाने को लेकर भी उन्होंने चर्चा करने की बात कही है। इस दौरान अमरवाड़ा SDM हेमकरण धुर्वे, SDOP कल्याणी वरकड़े, नगर निरीक्षक राजेंद्र धुर्वे सहित सभी पुलिस के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे।
त्योहारों के चलते हुए पुलिस मुख्यालय से और शासन स्तर के निर्देशन के भ्रमण करना चाहिए। और मैं क्योंकि नया ज्वाइन हुआ हूँ, इसलिए क्षेत्र को जानने समझने के हिसाब से और त्योहारों के शांतिपूर्ण संपन्न कराने के बाद मेरे द्वारा यहाँ भ्रमण किया गया है और मुद्दा वही चर्चा की गई त्योहारों को लेकर क्या कोई समस्या तो नहीं है। और तमाम बातों की चर्चा होने के बाद ये पाया गया कि बढ़िया चल रहा है, लोग बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं और त्यौहार जो है यहाँ शांतिपूर्ण मनाने की परंपरा रही है, जिसका पालन हो रहा है। कोई संदेश? मैं संदेश क्या, मैं सबको शुभकामना दूंगा और कहूँगा कि त्यौहार इसीलिए है हम मिलजुल कर मनाएँ और इसका आनंद उठाएँ और एक दूसरे के संपर्क में आएँ और त्योहारों में जो निहित संदेश है उसका लाभ उठाएँ और आगे बढ़ें। यातायात तो बेहतर होना ही चाहिए। यातायात के लिए यातायात इकलौता ऐसा क्षेत्र है जिसमें पुलिस के अलावा जनता की भागीदारी बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो लोग ये समझते नहीं हैं कि त्यौहार की जब हम सड़क पे चलते हैं तो हमें मोटरसाइकिल चलाते समय हेलमेट लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि जितनी भी सड़क पे मौतें होती हैं 70 to 80% सिर्फ हेड इंजरी से होती है। तो लोगों को स्वतः इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जब भी सड़क पर चलें हेलमेट लगाएं और हेलमेट लगाएं तो उनका जीवन सुरक्षित रहेगा। भाई किसी भी ज़िले में हत्या के अपराध के 4 गुना 5 गुना अगर एक्सीडेंट में डेथ हो रही है तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है और दोनों ही घटनाओं में परिवार सफर करता है, परिवार के ऊपर आर्थिक बोझ आता है, आर्थिक संकट आता है। इसलिए पुलिस के लिए यातायात बहुत प्राथमिकता में है। अब सभी अपराधों गंभीर अपराधों की तरह इसको भी लेती है और लोगों से बार बार इसीलिए एजुकेशन ट्रैफिक एजुकेशन चलाया जाता है कि लोग गाड़ी चलाते समय हेलमेट का यूज़ करें, सही डायरेक्शन में चलें और यातायात नियमों का पालन करें। आज छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय के ग्राम पंचायत कुंडा के अंतर्गत आने वाले घोघरा गांव के लोगों ने खाना गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का दामन और गांव के भ्रष्टाचार के खिलाफ पार्टी के साथ मिलकर करेंगे आंदोलन। आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा और मेन कारकर्णी में ग्राम अध्यक्ष और ग्राम उपाध्यक्ष जैसी बड़ी जिम्मेदारी, ब्लॉक अध्यक्ष युवा मोर्चा जैसी जिम्मेदारी प्राप्त की है। हम सभी को ढेरों सारी शुभकामनाएं देते हैं इस गोंडवाना आंदोलन से जुड़ने के लिए। इसमें जिनको जिम्मेदारी दी है ग्राम पंचायत प्रभारी की जिम्मेदारी लक्ष्मण चंद्रवंशी जी को, घोघरा और पुटड़ो के ग्राम पंचायत प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। साथ में ग्राम संयोजक दीपक कुमरे जी, ग्राम अध्यक्ष घोघरा अनिल दुर्वे जी, ग्राम उपाध्यक्ष घोघरा हरिचंद ककोड़िया जी को दिया गया है। और इसके साथ साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी छिंदवाड़ा के युवा मोर्चा के ब्लॉक अध्यक्ष संजू ककोड़िया जी को बनाया गया है। इसी के साथ साथ ग्राम अध्यक्ष युवा मोर्चा संजयराम दुर्वे जी, ग्राम पंचायत प्रभारी पुटुडो घोघरा युवा मोर्चा रामकुमार ककोड़िया जी और युवा मोर्चा के ग्राम संयोजक घोघरा से अरविंद चंद्रवंशी जी, युवा मोर्चा ग्राम प्रभारी घोघरा निकेश ककोड़िया जी, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष घोघरा कुलदीप ककोड़िया जी, युवा मोर्चा ग्राम सचिव घोघरा अर्जुन उइके जी और युवा मोर्चा ग्राम सह संयोजक सरितलाल उइके जी, युवा मोर्चा कार्यवाहक अध्यक्ष घोघरा से सुखदेव यादव जी और ग्राम सदस्य घोघरा शंकर चंद्रवंशी जी को जिम्मेदारी दिया गया। इनको ढेर सारी शुभकामनाएं और आगामी जो ग्राम पंचायत में होने वाले भ्रष्टाचार, छिंदवाड़ा ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पुटड़ो, खुटिया, भानादेही और आसपास के जितने भी गांव हैं, इन गांवों में जितने भी भ्रष्टाचार हुए हैं उसके लिए सभी लोग मिल के लड़ाई लड़ेंगे। आज सभी ने यह संकल्प लिया है और आने वाले समय में ग्राम पंचायत पुटड़ो में जो भ्रष्टाचार हुआ उसके खिलाफ आसपास के पूरे गांव के लोग घोघरा के समस्त हमारे पदाधिकारी और साथी गणों के साथ हैं। जो भी भ्रष्टाचार हुआ उसमें अगर तत्काल कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे आसपास के गांव के साथ मिलकर ग्राम घोघरा के जो हमारे साथी हैं उनके साथ हम मिलके ज्ञापन आंदोलन और सड़क में चक्का जाम जैसे कार्यक्रम हम आयोजित करेंगे और यही निवेदन करते हैं कि आने वाले समय में जितने भी बड़े आंदोलन और ग्राम की समस्याओं को लेकर विचार और विमर्श होगा हम सभी बैठ के लेंगे। यह सभी साथियों ने प्रण लिया है। इसलिए हमारे एक साथ बोलिए, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, लड़ेंगे 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 लड़ेंगे। गुमराह कर सदस्य बनाने का कांग्रेस ने लगाया भाजपा पर आरोप। कांग्रेस कार्यालय बिछुआ में हुआ बड़ा खुलासा। ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में
शनिवार दोपहर 2 बजे प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि 24 सितंबर को भाजपा नेताओं ने ग्राम पीलकापार, चंद्रिकापुर सहित अन्य गांव के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गुमराह कर जिला भाजपा कार्यालय में ले जाकर भजन मंडल सामान और सिमरिया मंदिर दर्शन के नाम पर उन्हें जबरन भाजपा की सदस्यता दिलाई थी। इन ग्रामीणों ने बिछुआ कांग्रेस कार्यालय पहुंचकर इस घटना का खुलासा किया और कहा कि वह भाजपा की सदस्यता नहीं चाहते बल्कि कांग्रेस के साथ ही रहेंगे। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा जो उद्देश्य है, आदरणीय साथियों, विगत दिनों 24 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के कुछ हमारे लोगों ने, हमारे जो आदिवासी समाज के पिलकापार के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जिनकी विचारधारा कट्टर कांग्रेस की है, जो हमेशा कांग्रेस के लिए काम करते हैं और कांग्रेस के संगठन से जुड़े हैं, कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जाकर के उनको बरगलाने का काम किया, प्रलोभन दिया कि हम गाड़ी कर देते हैं आपके लिए, आप हमारे साथ छिंदवाड़ा चलो, आपको हम मंडल का सामान दिलाएंगे और छोटा सा एक कार्यक्रम है उसको अटेंड करके अपन लोग वापिस आ जाएंगे और वहाँ से सिमरिया हनुमान मंदिर घूम करके आएंगे। तो हमारे गांव के जो भोले वाले लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग, तो बेचारे मंडल की सामग्री प्राप्त करने के लिए, चूँकि गांव में नवरात्र पर्व का उत्सव चल रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है गांव के लोग सोचते हैं कि कोई मंडल की सामग्री मिल जाएगी तो उस काबल मार के सीधे साधे लोग चले गए। तो जब वहाँ गए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको सीधे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में ले जाकर के कुर्सी में बिठाला और बिना कुछ कहे सीधे आकर के और भारतीय जनता पार्टी का गमछा पहना दिया और एक प्रेस नोट जारी कर दिया गया कि इतने लोगों ने बिछुआ ब्लॉक के आदिवासी समाज के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। जब वो लोग वापस आए तो हम लोगों से उन्होंने संपर्क किया, फोन के माध्यम से अध्यक्ष जी से किया, मुझसे किया, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष जी से किया, हमारे युवक कांग्रेस के अध्यक्ष जी से किया कि भैया हमने तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की, हमको तो मंडल का सामान देने के लिए वहाँ ले जाया गया था और सीधे हमको बीजेपी का गमछा पहना दिया। कहाँ से आए आप लोग? पिलकापार। सभी लोग पिलकापार के? पिलकापार। 24 तारीख को गुरुवार के दिन आप लोग भाजपा ज्वाइन करने गए थे छिंदवाड़ा, क्या कहना चाहते हैं? हम लोग नहीं गए, हमें कहा गया कि मंडल का सामान मिल रहा है तो और कोई कार्यक्रम है, इसलिए हम लोग गए थे। हम पहले से कांग्रेसी है और कांग्रेस ही रहेंगे। तो आगे भी कांग्रेस में ही रहेंगे आप? कांग्रेस में रहेंगे। तो अभी वहाँ जो ज्वाइनिंग हुई थी उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उसके बारे में ज्वाइनिंग में नहीं गए थे, ज्वाइनिंग में नहीं। सामान जस मंडल का सामान, ढोलक वगैरह, हारमोनियम वगैरह मिल रहा है, इसलिए गए थे। मिला सामान मिला आपको? क्या नाम है आपका? दीपक युनाकी। बच्चों की किडनी की बीमारी को लेकर परासिया विधायक सोहन वाल्मीक बैठे 1 दिवसीय अनशन पर स्वास्थ्य विभाग पर लगाए गंभीर आरोप। परासिया शहर इस समय मासूम बच्चे खतरनाक बीमारी से जूझ रहे हैं। विगत दिनों मासूम बच्चों को अचानक किडनी में इन्फेक्शन होने से कई बच्चों की मौत हो चुकी है। कुछ बच्चे नागपुर रेफर किया गया है। वहीं परासिया विधायक सोहन वाल्मीक 1 दिवसीय अनशन पर बैठे और यह गंभीर आरोप लगाए हैं कि स्वास्थ्य विभाग एवं प्रशासन की लापरवाही से बच्चों में हो रही गंभीर किडनी बीमारी के कारण क्षेत्र में छोटे बच्चों की मौत हो गई है और कई बच्चों का इलाज चल रहा है। बार बार ज्ञापन शिकायत के बाद भी इतनी गंभीर बीमारी के प्रति प्रशासन की घोर लापरवाही दिख रही है। इसके विरोध में विधायक के द्वारा 1 दिवसीय अनशन धरना दिया गया है। अब देखना है कि क्या विधायक के अनशन से बैठने पर क्या स्वास्थ्य विभाग में कोई सुधार होता है या फिर ऐसे ही चलता रहेगा। परासिया स्वास्थ्य विभाग बीएमओ का कहना है कि भोपाल की टीम और दिल्ली की टीम आई हुई है और जाँच कर रही है कि बच्चों को किस चीज से इन्फेक्शन हो रहा है। परासिया संवाददाता शेख फरीद। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हमारा पूरा कोयलांचल क्षेत्र हम सबके लाडले विधायक माननीय सोहन वाल्मीक जी के द्वारा और कांग्रेस के तमाम साथी और सभी सहयोगियों के माध्यम से आज विश्व पर्यटन दिवस पर तामिया में तामिया मैराथन का हुआ भव्य आगाज। तामिया की घाटियों में दौड़े देश के 9 राज्यों और 20 जिलों के धावक।
600 से अधिक की संख्या में तामिया पहुंचकर धावकों ने आयोजन को बनाया सफल। 8 से 72 वर्ष तक के लोगों ने सहभागिता कर दिखाया उत्साह। धावकों को प्रोत्साहित करने कलेक्टर, महापौर, सीईओ, जिला पंचायत, पूर्व विधायक भी दौड़े। 21 किलोमीटर मैराथन में पुरुष वर्ग में यूपी के सतीश वर्मा और महिला वर्ग में कानपुर की यशी सचान ने लहराया परचम। मिली 31 हजार रुपए की पुरस्कार राशि। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा अभियान 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 के अंतर्गत तामिया में पहली बार तामिया मैराथन का भव्य आगाज किया गया। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड एवं जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस मैराथन के लिए तक कुल 746 प्रतिभागियों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया था, जिनमें से 623 प्रतिभागियों ने सहभागिता कर इस आयोजन की तामिया में सफल शुरुआत की। इनमें मध्य प्रदेश सहित देश के 9 राज्यों और 20 जिलों के प्रतिभागी शामिल हुए। इतने कम समय में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में अन्य राज्यों के धावकों और बड़ी संख्या में प्रदेश के धावकों की सहभागिता ने तामिया मैराथन की ऐतिहासिक शुरुआत कर दी है, जिससे आगे के वर्षों में भी इसके लगातार आयोजन की प्रेरणा मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मंशा के अनुरूप जिला प्रशासन और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की श्रृंखला में आज की यह मैराथन खास भूमिका निभाए। रिमझिम फुहारों के बीच हरी झंडी दिखाते ही दौड़े धावक। कार्यक्रम में सबसे पहले 21 किलोमीटर की मैराथन की शुरुआत पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस से की गई, जिसके थोड़े अंतराल के बाद क्रमशः 11 और 5 किलोमीटर की दौड़ शुरू हुई। कलेक्टर श्री शीलेंद्र सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री अजय पांडे, नगर निगम छिंदवाड़ा के महापौर श्री विक्रम हके, सीईओ जिला पंचायत श्री अग्रिम कुमार, दिल्ली से आदि कर्मयोगी अभियान की समीक्षा के लिए छिंदवाड़ा पहुंची NESTS की असिस्टेंट कमिश्नर श्रीमती रश्मि चौधरी, पूर्व विधायक श्री नत्थन शाह कवरेती, जनपद अध्यक्ष श्रीमती तुलसा परतेती, जिला एवं जनपद पंचायत के सदस्यगण और जिला खेल अधिकारी श्री कृष्ण कुमार चौरसिया ने हरी झंडी दिखाकर धावकों को रवाना किया और मैराथन की शुरुआत की। 21 किलोमीटर की मैराथन PW.D रेस्ट हाउस से प्रारंभ होकर टोल प्लाजा, कुआं बादला मार्ग से होकर पुनः PWD रेस्ट हाउस पर समाप्त हुई। पुरस्कार वितरण 21 किलोमीटर में यूपी के धावकों ने बाजी मारी। तामिया मैराथन में 3 कैटेगरी 21, 11 और 5 किलोमीटर के लिए महिला एवं पुरुष दोनों वर्गों के लिए अलग अलग प्रथम, द्वितीय, तृतीय विजेता घोषित किए गए। 21 किलोमीटर मैराथन में उम्मीद से कहीं अधिक 350 धावकों ने भाग लिया, जिनमें 40 महिला धावक भी शामिल थी। पुरुष वर्ग में उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के सतीश वर्मा ने और महिला वर्ग में उत्तर प्रदेश के कानपुर की याशी सचान ने प्रथम स्थान प्राप्त कर विजेता का मुकाम हासिल किया, जिसके लिए दोनों धावकों को 31 हजार रुपए की पुरस्कार राशि के चेक प्रदाय किए गए। इसी तरह उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के धीरज यादव और भोपाल की प्राची वडियार ने द्वितीय स्थान प्राप्त कर 21 हजार रुपए की राशि प्राप्त की। सतना के अभिषेक सोनी और तामिया की माधुरी नर्रे ने तृतीय स्थान हासिल कर 11 से 11 हजार रुपए की पुरस्कार राशि प्राप्त की। 11 किलोमीटर दौड़ में गगन साहू और गीता भारती ने प्रथम स्थान, देवकीनंदन ने द्वितीय एवं मनोज ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 5 किलोमीटर दौड़ में अरुण धुर्वे और बिंदिया परतेती ने प्रथम, अजेश और अंकिता ने द्वितीय एवं हिमांशु और गिरिजा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। 5 किलोमीटर और 11 किलोमीटर के विजेताओं को मेडल और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। सरप्राइज गिफ्ट भी दिए गए। तामिया मैराथन में कुछ सरप्राइज गिफ्ट भी रखे गए थे।
5 किलोमीटर दौड़ को पूरा करने वाले सबसे कम उम्र 8 वर्ष के प्रतिभागी प्रयान उट्टी और सबसे अधिक उम्र के पुरुष प्रतिभागी 72 वर्षीय श्री SB सोंटके को व महिला प्रतिभागी 65 वर्षीय विशाखा सोंटके को सरप्राइज गिफ्ट प्रदान किए गए। इसी तरह 21 किलोमीटर मैराथन में सबसे कम उम्र 16 वर्षीय धावक गीतेश इडपाची को सरप्राइज गिफ्ट दिया गया। सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत तामिया मैराथन का आयोजन किया गया है। तो उद्देश्य है कि जो विश्व पर्यटन दिवस आज है उसके अवसर पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तामिया में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें 746 पार्टिसिपेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है। ये 3 कैटेगरी में मैराथन है, 11 किलोमीटर, 21 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। 21 किलोमीटर के जो धावक है उनके लिए प्राइज मनी भी रखी गई है। फर्स्ट जो विनर है उसको 31,000 और सेकंड जो रहेगा उसको 21,000, जो थर्ड रहेगा उसको 11,000 रुपये का है। और महिला और पुरुष दोनों को ये पुरस्कार राशि है। मैं आपके माध्यम से सभी जो रनर्स दूसरे राज्यों से, लगभग 12 राज्यों से बताया गया कि लोग आए हैं और 20 से अधिक जिलों से मध्य प्रदेश के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आज जो मैराथन जो आयोजित की जा रही है वो उसमें मैं सभी देश के कोने कोने हिस्से से जो आए प्रतिभागी हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूं। और ये अवसर है कि जब हम अपने जो छिंदवाड़ा जो है, छिंदवाड़ा का एक बहुत ही खूबसूरत स्थान है तामिया, जो कि अपनी अलग एक विशिष्ट पहचान रखता है, उसको इस आयोजन से एक अलग पहचान मिलेगी। और एक 21 किलोमीटर की जो दौड़ मैराथन दौड़ रखी गई है